वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के लिए सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ईरानी वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ से भी मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। किसी खुद मुख्तार एटमी हमसाया मुल्क को नक्शा जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना ज़हनी और फिक्री दिवालियापन, जुनून और जंगबंदी की इंतहा है। ऐसी जोग्राफियाई तबाही यकीनी तौर पर दोनों की होगी और मुकम्मल होगी। भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू पर ISPR का सख्त रद्दअमल। कहा, पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ को चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई। बाकर कालीबाफ अमरीका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि ये इक़दाम मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। तूफान से पहले की खामोशी, अमेरिका के सदर ट्रंप का मानी खेज पैगाम। ईरान का नाम लिए बगैर धमकी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पस मंजर में ईरान की फौजी कश्ती भी है। पैगाम लिखा गया कि तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। रूस ने कहा है कि ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैन अल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। मिखाइल यानोफ ने चीनी वज़ीर खारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर लड़के का गांव चलाने के वाक़े में नया मोड़ आ गया। लड़की के वालिद ने शादी करने वाली बेटी की उम्र 14 साल होने का दावा कर दिया। मुखालफिन पर 4 साल की दूसरी बेटी के अगवा का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लड़के के घर वालों को अपना ही घर जलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लड़की का कहना है कि उसकी उम्र 20 साल है, अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की, किसी को साथ लेकर नहीं आई। दूसरी जानिब लड़के के गाँव को आग लगाने के बाद की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में मुसल्लह अफराद को भी देखा जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत। कहा, 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, सिफारती, दिफाई, दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के नाते आलमी नक्शे पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक नागुज़िर सालिस के तौर पर उभरा है। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर को मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आज़रबाईजान के सदर ने शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयेव और नवाज शरीफ के दोस्ताना ताल्लुकात पर बात की। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अलीयेव के मकबरे पर भी हाज़री। आज़रबाईजान के शहदा की कुर्बानियों को भी खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। वोटर की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। फैसला जब भी होगा इत्तफाक राय से होगा। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि 28वीं तरमीम में NFC में वसाइल की तकसीम, आबादी कंट्रोल करने और नए आबी ज़खायर बनाने से मुतालिक मामलात पर बातचीत होती रहती है। इत्तफाक राय के बगैर 28वीं तरमीम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। NFC फार्मूला बदलना ज़रूरी नहीं। दिफा के अखराजात अलग करके NFC की तकसीम हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के 5 नए वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वुज़रा से हलफ लिया। मामले खुसूसी शफी जान ने भी बतौर वज़ीर हलफ उठाया। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मलिक
अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की तादाद 31 हो गई। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की शिरकत। तकरीब के बाद गवर्नर और वज़ीर आला की भी मुलाकात। अमन व अमान और दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पंजाब राहदारी फराहम करे तो सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करके कराची में एक से ज्यादा शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की गई। मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक मुलजिमा ने 17 अप्रैल 2018 को कराची से पासपोर्ट हासिल किया जो 2023 में एक्सपायर हुआ। मुलजिमा ने 6 दिसंबर 2016 को कराची से शनाख्ती कार्ड हासिल किया जिस पर अबुल हसन अस्फहानी रोड गुलशन इकबाल का पता दर्ज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा की सफरी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत को बयान में मुलजिमा का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार, पुलिस पर तशद्दुद के जरिए अपनी मर्जी के बयानात दिलवाने का इल्ज़ाम। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। मुलजिमा के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी जहर बेचने वाली खातून थी। इस जहर के इस्तेमाल से कई कीमती जानें जा रही थीं। मुनशियात काफ़ी लोगों का अहम कारोबार बन चुका है। इस नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत स्कूलों में बच्चों का रैपिड रैंडम टेस्ट करवाए। बदकिस्मती से हमने मुनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। दुनिया भर में मुनशियात एक मसला है। पेट्रोल महंगा होने से हमारे तो कमर टूट गई गरीब आदमी की। दूध ले लें आप, सूखा दूध ले लें, दालें ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, हर चीज़ के रेट को पर लग गए। आटे की कीमत जो थी पहले वो 7,200 रुपये थी, आज 9,200 रुपये की बोरी चली। गरीब आदमी बाइक में पेट्रोल पहले 200 रुपये का डलवा कर सारा दिन चला लेता था, अब वो 500 में भी पूरा नहीं हो रहा उसका। पहले हम 250 रुपये में आना जाना कर लेते थे, अब हमारा 600 650 रुपये फ्यूल लगता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल की कई अशिया भी महंगी हो गई। घी, कुकिंग ऑयल, आटा, दालें, मसाले, सब्जियां, फल और खाने पीने की दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद मुश्किलात के शिकार। हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माहाना 11,000 से 18,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ा है। पाक अफगान सरहद और ईरानी बॉर्डर की बंदिश के बायस अफगानिस्तान में हज़ारों टन ज़रूरी अजनास खराब होने लगी। अफगान ताजिरों और किसानों को शदीद माशी मुश्किलात का सामना। अफगान ताजिरों का खराब होती फसलों और बंद तिजारती रास्तों पर शदीद परेशानी का इजहार। ताजिरों का कहना है कि ग्राहकों के इंतजार में ताजिर आलू की बोरियों पर बैठे हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है और नुकसान मुसलसल बढ़ रहा है। इस साल जानवर आया भी बड़ा है और प्यारा भी बड़ा है, लेकिन हमारी पहुंच से बड़ा दूर है, महंगा बहुत है जानवर। लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा कुछ 20% से ज़्यादा अमाउंट बता रहे हैं। दुध घी स्पेशल इन्हां दी खुराक हुंदी। 12 मंगवा 6,000 दिन, 8 मंगे आउंदा 4 लाख दिन। ਹੁਣ ਕਿੱਥਾਂ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ पसंद तो आ रहे हैं लेकिन रेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इनके हाई है। वो आपके सामने ही है जिसका 50 लाख मांग रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद कुर्बान की रौनकें बढ़ने लगीं। इतवार को शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और वजनी जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। रावलपिंडी और गिरदनवाह के मशहूर नस्ल के बैल के महंगे दाम। गुजरावाला की मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए आए ग्राहकों का कहना है कि जानवर प्यारे तो हैं लेकिन बहुत से दूर हैं। राजनपुर की मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी, राजा और सुल्तान की धूम। इसका वजन इस टाइम 35 मन है और इसकी डिमांड मैं जो कर रहा हूँ वो है 28 लाख रुपए। उसका वजन 30 मन है, इसकी डिमांड जो है वो मैं कर रहा हूँ 25 लाख रुपए।
और जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में शुरू। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के अरकान, महकमा मौसमियात और स्पार्को के माहिरीन शरीक हैं।